हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे आदिकाल। आदिकाल में हम लोगों ने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म भी कर लिया था। आज हम कुछ लेखकों के बारे में भी बात करेंगे जो कवि थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे विद्यापति हो गए, अमीर खुसरो हो गए, और ये सब आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आदिकाल में। तो इनके बारे में भी हम एक एक करके अच्छे से विस्तृत पढ़ेंगे, इनके एक एक लेखक के बारे में। आज हम अपनी इस वीडियो में जो है आपके विद्यापति के बारे में, इनकी रचनाएं हो गई, इनके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में भी आपका जो है मीर खुसरो हो गए, बाकी इनके बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके विद्यापति, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपरों में आपके क्वेश्चन, अगर आपने पीवाईक्यू लगाया होगा तो देखा होगा, इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस भाषा में है। आपकी मैथिली हो गया, संस्कृत हो गया, या अवहट भाषा में पूछ लिया जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसलिए हमें इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। और आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है। तो आपने पीवाईक्यू अगर लगाया होगा तो आपको पता ही होगा कि जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो हम स्टार्ट करते हैं आज विद्यापति के बारे में। विद्यापति जो है आपके, इनका जो समय काल माना जाता है वो 1350 से 1450 माना जाता है। विद्यापति का समय काल 1350 से लेकर 1450 माना जाता है, ईसा इनका। और विद्यापति के गुरु का अगर हम बात करें, विद्यापति के जो गुरु थे उनका नाम पंडित हरिमिश्र था। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरिमिश्र था। और आपके विद्यापति जो थे ये बिहार प्रांत के जो है आपके दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन भी है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये किस जिले के थे या किस गांव के थे। तो आप याद रखिएगा कि बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के और विपसी नामक गांव के निवासी थे। पूरी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रांत भी याद होना चाहिए, इनका जिला भी, और इनके किस गांव के निवासी थे ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों नाम आप जरूर याद रखिएगा। और उसके बाद हम इनकी कुछ रचनाओं के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो 3 भाषाओं में लिखी गई हैं, आपके संस्कृत, अवहट और मैथिली। इनकी पूछा भी क्वेश्चन जाता है कि मैथिली भाषा में लिखी हुई रचना कौन सी है आपकी, या अवहट में लिखी हुई। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत की बात करते हैं कि संस्कृत में इनकी कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं। तो आपका शैव सर्वसार हो गया, गंगावली हो गया आपके, और दुर्गा भक्त तरंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, आपके विभाग सार और लिखनावली, ये संस्कृत में लिखी हुई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा आपका अवहट्ट में। अवहट्ट में इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जा चुका है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। कीर्तिलता जो है ये कीर्ति सिंह, और जो आपके कीर्ति पताका है ये शिव सिंह के बारे में, उनकी उदारता हो गया, उनकी वीरता का चित्रण किया गया है। ठीक है। तो इनके बारे में भी अगर पूछ लिया जाता है कि कीर्तिलता में किसके बारे में बताया गया है, तो आपके कीर्ति सिंह के बारे में, और कीर्तिलता आपके शिव सिंह के बारे में वर्णन किया गया है। इनकी वीरता और उदारता का ही चित्रण किया गया है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपकी मैथिली में। मैथिली में आपके पदावली हो गया और गोरच विजय हो गया। ठीक है। पदावली और गोरच विजय, आपका जो गोरच विजय है ये एक नाटक है। गोरच विजय का जो गद्य भाग है वो आपका संस्कृत में है, तथा पद्य भाग आपका मैथिली में है। गद्य भाग किस में है? संस्कृत में है, और पद्य भाग आपका मैथिली में। तो पदावली कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो पदावली से भी क्वेश्चन बन जाते हैं किस भाषा में लिखा हुआ है। तो आपका पदावली हो गया और गोरच विजय हो गया, ये दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रहा अवहट्ट में भी कीर्तिलता, कीर्ति पताका हो गया, और संस्कृत में भी इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। तो विद्यापति जो है, इनके गुरु कौन थे? आपके पंडित हरिमिश्र। और इनका जो निवासी कहाँ के थे ये? तो बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। और इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको रचनाएं भी अच्छे से इनकी लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेखक के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं और पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको अच्छे से आपको लर्न करना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं विद्यापति के बारे में। विद्यापति जो है आपके तिरहुत के राजा जो आपके शिव सिंह और कीर्ति सिंह थे, इनके राज दरबारी कवि थे। इसलिए इन्होंने कीर्ति पताका और कीर्तिलता जो पुस्तक लिखी थी, जो इन्होंने रचना लिखी थी, वो आपके कीर्ति सिंह और शिव सिंह के ऊपर लिखी थी। ठीक है।
शिव सिंह और कृति सिंह के ऊपर इन्होंने रचना लिखी थी। उसके बाद इनके जो विभिन्न विद्वान थे, कुछ लोगों ने माना कि ये श्रृंगारिक कवि थे, कुछ ने कहा कि रहस्यवादी थे, और कुछ ने कहा नहीं इन्होंने भक्ति की रचनाएं की। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा विवाद भी था। तो इनके किस आपसे पूछ भी लिया जाता है किसने इनको रहस्यवादी कवि माना, तो इनके बारे में जो जो कवियों ने माना है उनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं श्रृंगारिक कवि किसने किसने माना था। आपके श्रृंगारिक में सबसे पहले आपके हजाचंद्र शुक्ल और सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और राम बृहस्पति आपके हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि आपके श्रृंगारिक कवि माना है आपके रामचंद्र शुक्ल ने, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और राम ब्रज बेनीपुरी ने आपके माना है। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपके भक्ति किसने माना है कि ये भक्त कवि थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय हो गए, श्याम सुंदर दास हो गए आपके। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके तीनों कवियों ने जो है इन्हें भक्त कवि माना था। और उसके बाद हम बात करते हैं रहस्यवादी किसने किसने माना आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने, नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन नाथ मिश्र। ठीक है, इन्होंने जो है आपके रहस्यवादी माना था। रहस्यवादी, भक्त और आपके श्रृंगारिक, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके भी नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे। थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन जो है कुछ के नेम तो श्रृंगारिक में आपको अच्छे से लर्न ही हो जाएगा। बाकी भक्ति काल तीन ही है आपके, श्याम सुंदर दास हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए और आपके जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ और जनार्दन मिश्र। बहुत ज़्यादा नाम नहीं है इसलिए आसानी से याद हो जाएगा, तो एक बार इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। और बाकी इनके जो रचनाएं हैं आपके विद्यापति की, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको लर्न करना पड़ेगा और इनके नाम भी आपको लर्न करने होंगे। आगे बात करते हैं आपके बच्चन सिंह ने जो है विद्यापति को जातीय कवि कहा था। बच्चन सिंह ने क्या कहा था, विद्यापति को जातीय कवि कहा था। और निराला ने जो है पदावली, जो श्रृंगारिक रचनाएं इन्होंने की थी, श्रृंगारिक पदों की जो मादकता थी उसको इन्होंने नागिन की लहर कहा था। आपके निराला जी ने इन्हें जो है इनके श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आपके इन्हें श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा था। हजारी प्रसाद ने श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा था। और आपके विद्यापति के जो प्रशंसक थे उन्होंने कुछ उपाधियों से इन्हें भूषित भी किया था। ठीक है, कौन कौन सी उपाधियां थी इनको दी गई थी आपके, तो सबसे पहले अभिनव जयदेव हो गए और कवि शेखर, कवि खंडहार और आपके नौ कवि शेखर हो गए और खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कवि, ये इनके नाम है। 8 जो है उपाधियों से सम्मानित किया गया इनको, तो इनके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आपके हो गए अभिनव जयदेव, कवि शेखर, मैथिल कोकिल, पंचानन, दशावधान, ये नाम इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जो है लर्न जरूर कर लीजिएगा। पेपर में आपके पूछा भी गया, आपके PYQ में देख लीजिएगा, उसमें आपका क्वेश्चन आपके पुटअप किए गए हैं कि मैथिल कोकिल किसे कहा गया है। आपके पंचानन हो गए और जातीय कवि किसने कहा है, तो आपके बच्चन सिंह ने कहा है, इन्हें जातीय कवि कहा है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और विद्यापति जो थे ये शैव संप्रदाय के कवि थे। ठीक है, विद्यापति आपके शैव संप्रदाय कवि थे। इन्होंने रचना भी लिखी है संस्कृत में, शैव सर्वसाय जो है आपका, तो ये विद्यापति क्या थे, शैव संप्रदाय के कवि थे। और इनकी रचनाएं भी इन्होंने, उनकी उपाधियां जो दी गई हैं इम्पॉर्टेंट है आपकी, और इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से पूरे इनके विद्यापति के बारे में हमने आज डीपली पढ़ा है और जितना भी पॉइंट इसमें लिखाया गया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा फर्जी कुछ भी नहीं लिखवाया गया, जितना लिखवाया गया है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें भी कोई भी पॉइंट आपको छोड़ने लायक नहीं कि इसमें कोई भी पॉइंट आप छोड़ दिए या मैंने कुछ छोड़ा हो। जितना है विद्यापति के बारे में आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग पूरा विद्यापति के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कि छूट गया हो। तो जितना लिखाया गया बहुत ज़्यादा है, तो इतना आपको अच्छे से लर्न भी करना पड़ेगा और जितना हो सके जो है पूरा एफर्ट करिएगा कि इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। और क्योंकि आपका मई में आपका पेपर ही है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और बहुत ज़्यादा आप जो है अच्छे से मेहनत करिए। ओके गाइस, थैंक यू।